हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। सबसे पहले हमें कंसेप्ट को समझना है, मार्जिनलाइजेशन कहते किसे हैं। मार्जिनलाइजेशन के लिए हिंदी टर्म जो यूज़ की जाती है वो है हाशियाकरण, अर्थात किसी कम्युनिटी, पर्सन या सोसाइटी को एकदम किनारे कर देना, किनारे पर ले आना, मुख्य धारा से दूर कर देना, मुख्य धारा से हटा देना। व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन? मार्जिनलाइजेशन क्या है, किसे कहते हैं मार्जिनलाइजेशन? मार्जिनलाइजेशन ग्रुप आर दोज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी which have remained ignored the past due to several social and economic causes। तो मार्जिनलाइजेशन में वो सेक्शंस हैं सोसाइटी के जिनको कि लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक कारणों की वजह से सोसाइटी की मुख्य धारा से दूर रखा गया है, अर्थात उनको प्रोग्रेस से लंबे समय से वंचित रखा गया है। मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ या अदर जो अपर क्लास कम्युनिटीज़ के द्वारा उन सोसाइटीज़ का लंबे समय तक शोषण किया गया है और उनको डेवलपमेंट के वो अवसर नहीं मिल पाए हैं, नहीं दिए गए हैं, जिनसे कि वो अपना नेचुरल डेवलपमेंट या बेहतरीन डेवलपमेंट कर सकें। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट रीजन्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन, अर्थात मार्जिनलाइजेशन के कौन कौन से कारण होते हैं। किसी कम्युनिटी के मार्जिनलाइज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन सब रीजन्स में को हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट जो रीज़न है वो है स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। जैसा कि हम सब जानते हैं, लैंग्वेज जो है अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग टाइप्स की बोली जाती है, यहाँ तक कि अलग अलग कम्युनिटीज़ की लैंग्वेज में भी डिफरेंस कुछ देखने को मिलता है। तो एक तो रीज़न हो गया मार्जिनलाइजेशन का, डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़ विद इन डिफरेंट एरियाज़। सेकंड जो है वो फॉलो डिफरेंट कस्टम्स। कस्टम्स जो वर्ड है ये रीति रिवाजों के लिए काम में लिया जाता है। परंपराएं, रीति रिवाज, तो डिफरेंट सोसाइटीज़ जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के कस्टम्स को फॉलो करती हैं, उनको मानती हैं। मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप है उसके जो कस्टम्स है उनको मेजॉरिटी ग्रुप्स के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं किया जाता है, जिससे कि उनके कस्टम्स को ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिल पाता। उनको अपने कस्टम्स को ज़िंदा रखने के लिए ही काफ़ी स्ट्रगल करना होता है। बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी। यहाँ ये बहुत विशेष समझने वाली बात है। मार्जिनलाइजेशन का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का जो मेजॉरिटी ग्रुप है उससे डिफरेंट रिलीजन का होना है, क्योंकि रिलीजन जो है ये कल्चरल पार्ट होता है और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की जो कल्चरल पार्ट है अर्थात रिलीजन है वो मेजॉरिटी ग्रुप से डिफरेंट होता है। और मेजॉरिटी ग्रुप कभी उनके जो
हैं, कस्टम्स हैं, उनका रिलीजन है, उसको उतना एक्सेप्ट नहीं करता, और एक्सेप्ट नहीं करने से उनके जो कस्टम्स है, रिलीजियस फंक्शंस हैं, रिलीजियस आइडियाज़ हैं, उनको उतना बढ़ावा नहीं मिल पाता है, जिससे भी कोई कम्युनिटी मार्जिनलाइजेशन का शिकार होती हुई चली जाती है। फोर्थ पॉइंट, दे आर पुअर लो सोशल स्टेटस। मोस्टली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो है, इनका रिसोर्सेज पर डेवलप्ड ग्रुप्स के स्थान, डेवलप्ड सोसाइटी के जो ग्रुप्स है, उनके कंपैरेटिवली बहुत कम रिसोर्सेज पर इनकी ओनरशिप, स्वामित्व होता है। रिसोर्सेज पर स्वामित्व नहीं होने से, रिसोर्सेज से इनको वंचित किए जाने से धीरे धीरे ये लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ जाते हैं, अर्थात आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा ये लोग पिछड़ जाते हैं। एंड लो सोशल स्टेटस, सोशली डिस्क्रिमिनेशन भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के द्वारा, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के साथ में सोशल डिस्क्रिमिनेशन लंबे समय से सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है, जिसके हमने कई बुक्स में, कई जो है स्टोरीज के माध्यम से पढ़ा है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जो कहानी है पिछली क्लास में हमने पढ़ी, उसमें पूरा दे रखा है कि किस किस तरह से सोशली डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया गया। सोशली डिस्क्रिमिनेशन में उनके साथ अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस, अनटचेबिलिटी का व्यवहार, छुआछूत का व्यवहार, उनको पब्लिक फैसिलिटीज़ को यूज करने से रोकना, इस तरह के कई जो तरीके हैं, जिस तरीक़ों के आधार पर सोशली वेस्ड उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता रहा है, किया वर्तमान समय में काफ़ी हद तक गवर्नमेंट्स के कानूनों के द्वारा ये चीज़ें रोकी गई हैं। फिर भी रूरल एरियाज़ में कई जगह कई कम्युनिटी सोशली डिस्क्रिमिनेशन का शिकार वर्तमान समय में भी हो रही हैं। दे आर इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटीज़ हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, वो इकोनॉमिकली, आर्थिक आधार पर वीक हैं एंड एजुकेशनली वीक हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। कारण क्या है? जब रिसोर्सेज पर किसी कम्युनिटी का कोई ओनरशिप ही नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में वो कम्युनिटी इकोनॉमिकली तो वीक होनी ही है। जब रिसोर्सेज के बिना कोई कम्युनिटी प्रोग्रेस कर ही नहीं सकती है। इन लोगों का या तो रिसोर्सेज पर कोई स्वामित्व होता ही नहीं है, ये दूसरी कम्युनिटीज़ की सेवा के रूप में ही काम करते रहते हैं, या रिसोर्सेज पर स्वामित्व होता है तो वो बहुत ही मिनिमम होता है। एजुकेशनली बैकवर्ड, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जो है, इनको का जो सोशल स्ट्रक्चर है एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, वो भी इनको उतने नहीं मिल पाते। नंबर एक तो इनका सोशली स्ट्रक्चर ऐसा में भी काफ़ी कुछ कमियां होती है, जिस आधार पर भी कई ऐसी प्रैक्टिसेस भी हो सकती हैं सोसाइटी की जो कि ज़्यादा ठीक नहीं है। उन प्रैक्टिसेस की वजह से, और दूसरा इनके पास में बेसिक फैसिलिटीज़ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होने की वजह से, इकोनॉमिकली वीक होने की वजह से, जल्दी इनको काम पे लगा दिए जाने की वजह से ये लोग एजुकेशनली भी बैकवर्ड रह जाते हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में भी इनको उतने बेहतरीन अवसर नहीं मिलते जिससे कि ये अपना
बेहतरीन और नेचुरल विकास एजुकेशनल फील्ड में कर सके। अब हम लोग एक नए टॉपिक पे आते हैं, वो है अफेक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन ऑन द कम्युनिटी। क्या क्या अफेक्ट्स जो है वो मार्जिनलाइजेशन के कम्युनिटी पर पढ़ते हैं। तो इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल। इकोनॉमिकली अफेक्ट्स, सोशली अफेक्ट, कल्चरली अफेक्ट एंड पॉलिटिकल अफेक्ट्स। मार्जिनलाइजेशन की वजह से जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है इकोनॉमिकली बहुत वीक रह जाती है। इकोनॉमिकली वो कम्युनिटी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाती है। मार्जिनलाइजेशन की वजह से किसी कम्युनिटी को सोशली भी मार्जिनलाइज्ड किया जाता है। उनकी सोशल जो उसका एक्सेप्टेंस है उस सोसाइटी का, जनरल सोसाइटी में, वो उतना नहीं किया जाता। उनके कल्चरल वैल्यूज़ हैं, कस्टम्स हैं, उनको भी सामान्य कम्युनिटी के द्वारा उतनी मान्यताएं नहीं दी जाती। एंड पॉलिटिकली, अब देखिए यहाँ पहले एक थोड़ा सा हटके हम लोग ये समझ लेते हैं कि ह्यूमन लाइफ के, मानव जीवन के ह्यूमन लाइफ को 4 पार्ट्स में सोशल साइंस के अंदर डिवाइड किया गया है और हम लोग उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल। ये 4 पार्ट होते हैं मानव जीवन के। चारों पार्टों में ही प्रत्येक पार्टी अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अब जब किसी कम्युनिटी को पॉलिटिकली पावर से, कोई कम्युनिटी के पास यदि पॉलिटिकल पावर नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में उस कम्युनिटी से रिलेटेड डेवलपमेंट जो वर्क्स हैं, डेवलपमेंट जो योजनाएं हैं, वो इतनी बेहतर नहीं बन सकती। ऐसी स्थिति में वो कम्युनिटी निश्चित रूप से दूसरे फील्ड्स में भी डाउनफॉल की ओर आती है और उस डाउनफॉल के बाद वो कम्युनिटी जो है वो मार्जिनलाइज्ड होती हुई चली जाती है। आज हमने ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा। नेक्स्ट इससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों को जल्दी भेजा जाएगा।